गाइस, आई होप आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। ओके, तो फटाफट अपने आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगी कि आप 13.2 प्रमोशनल एग्जाम्स को कैसे दे सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये एग्जाम जून में होना था, बट कोविड के कारण ये पोस्टपोन हो गया है और ये एग्जाम अभी 31 को होना है। ठीक है, तो देखिए एक बात समझिए, क्योंकि एग्जाम्स ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, इसलिए इस बार कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाला है और इस हाई कंपटीशन में आपको प्रमोशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे मॉक टेस्ट देना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, इन सारी चीजों को आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, वैसे तो आप लोग को पता है कि क्या क्या पेपर होता है और इसमें क्या क्या ग्रुप्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन्हें कैसे पढ़ना है, बट मैं फिर भी आपको फटाफट ये क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, टोटल 200 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं और मेरी बात मान लीजिए, अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको कम से कम 160 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा। इससे कम में आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 टेक्निकल पेपर होता है, आपको पता ही है। इसमें टोटल आपको 100 मार्क्स करने हैं, यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें टोटल 6 ग्रुप होते हैं और 6 ग्रुप में से आपको 3 ग्रुप को चुनना है। तो ये 6 ग्रुप कौन से हैं? फायर इंश्योरेंस, मरीन, मिसलेनियस, अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट, पर्सनल एंड लीगल, जिसे हम एचआरएम के नाम से भी जानते हैं, और डेटा प्रोसेसिंग का पेपर। देखिए, जनरली जो पेपर चुना जाता है वो बच्चे चुनते हैं फायर इंश्योरेंस, मरीन, मिसलेनियस और एचआरएम को। ठीक है, फायर इंश्योरेंस और मरीन तो चुनते ही चुनते हैं, बाकी तीसरा कौन सा होगा ये आप पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी, आप 4 पेपर को लेकर चलिए और जो भी इनमें से आपका बेस्ट प्रिपेयर होगा वो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हर एक सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे। बट ध्यान रखिए, 40 इंटू 3 तो हो गया 120, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 120 मिलेंगे। बट आपको करना कितना है? 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन, मानिए आपने 100 से ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया, आपने 105 अटेम्प्ट कर लिया, तो ध्यान रखिएगा ऐसा आपको नहीं करना है, आपको 100 ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके पहले 100 क्वेश्चन ही कंसीडर किए जाएंगे, चाहे आपके बाद के 5 क्वेश्चन करेक्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन को करना है 2 घंटे में। ओके, और इसमें कोई भी पेनल्टी मार्क्स नहीं होता। अब पेपर 2 क्या है? पेपर 2 है इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा। टोटल अब सवाल कितने हैं तो देखिए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों मिलेगा। जनरल नॉलेज पूरा ऑब्जेक्टिव होगा और इंग्लिश ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। तो चलिए इसकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि जो इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें इंग्लिश में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और जनरल नॉलेज में आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें स्टैटिक भी होगा और करंट अफेयर्स भी होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 75। टाइम आपको मिलेगा 1 आवर 15 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट आपको इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ भी आपको कोई भी पेनल्टी मार्क्स नहीं है, यानी कि क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जो दूसरा पेपर है, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में टोटल मार्क्स है आपके 25। 3 सवाल होंगे, एक होगा एसे 10 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स की और लेटर 5 मार्क्स का। और इसके लिए भी आपको 1 घंटा 15 मिनट यानी 1 आवर एंड 15 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन पेपर कितना हो गया? 200 नंबर का हो गया और 160 आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्टिव आपको पेपर पे नहीं लिखना है, ये भी आपका ऑनलाइन होगा, पूरा पेपर ऑनलाइन ही होगा। ओके, चलिए अब मेरी अगली बात समझिए। मेरी अगली बात क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि भैया एग्जाम क्लियर करना है तो मिनिमम 160 तो स्कोर कर ही लो, लेकिन एग्जाम में कुछ पासिंग रिक्वायरमेंट दी रहती है। ये पासिंग रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में समझते हैं।
तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी को दोनों पेपर में मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि आपको टोटल 100 मार्क्स तो स्कोर करना ही करना है। अब ये नहीं है कि आपने एक में 70 कर लिया, एक में 30 कर लिया, दोनों में मिनिमम आपको 50 करना है, ठीक है। इसके अलावा जो ओवरऑल 200 में से कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, 120 मार्क्स की। बट ध्यान रखिएगा, ये 120 मार्क्स आपको प्रमोशन दिलाने में हेल्प नहीं करने वाला है। ये सिर्फ आपको किस चीज में हेल्प करेगा कि आप 4 बार इन एग्जाम्स को दे सकते हैं, यानी अगर आप 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप इन एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए अगली बात समझिए, SC ST कैटेगरी के लिए क्या है कंडीशन। इनको दोनों पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना है, यानी पेपर 1 में भी 40 मार्क्स और पेपर 2 में भी 40 मार्क्स। साथ ही साथ इनकी जो ओवरऑल कट ऑफ होगी वो होगी 100। पर मेरी बात वापस से मानिए, 150, 160, 170 का टारगेट आपको लेकर ही चलना है, यानी इतने मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं। अब ये कैसे करने हैं इसके बारे में हम समझते हैं। ये महा कॉम्बो पैक क्या है और ये एग्जाम में आपको कैसे मदद करने वाला है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। बट पहले आप मेरी ये बात समझ लीजिए कि आप कैसे पढ़ेंगे। आज डेट क्या है, आज डेट है 27 तारीख, पेपर कब है, 31 जनवरी को। तो टोटल टाइम कितना है, 2 महीना 3 दिन। अब 2 महीना 3 दिन में कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे आपको प्रमोशन मिल जाए, क्या क्या तरीके हैं और उन्हें कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में मैंने आपको बोला कि 4 सब्जेक्ट, 4 ग्रुप ऐसे हैं जो मोस्टली बच्चे चुनते हैं और उनको उसी को अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, फायर, मरीन, मिसलेनियस एंड HRM। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहला आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिपल I बुक को आपको पढ़ना है। यस, अगर आप एग्जाम में 160 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस बुक को पूरा अच्छे से जल्दी खत्म करना है। पहला काम क्लियर। तो आपका पहला टारगेट ये होगा। अब आपने पढ़ तो लिया, अब रिवीजन कैसे किया जाए, पूरी बुक वापस से पढ़ी जाए, नहीं पॉसिबल है। तो आपका स्टेप 2 ये होना चाहिए कि आप ambitiousbaba.com पर, ठीक है, ambitiousbaba.com पर आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है 1 लाइनर, ठीक है। ये 1 लाइनर कैसे बना हुआ है, ये 1 लाइनर बेसिकली आपके लिए बनाया गया है हर एक टॉपिक से, यानी कि फायर का अगर 11 टॉपिक है तो इन 11 टॉपिक में जो सब सेक्शन है, यानी अंदर भी जो टॉपिक है, उन सब से मिनिमम 450 प्लस पॉइंट्स को बनाया गया है और यही से आपको एग्जाम में डायरेक्ट सवाल मिलेंगे, ठीक है। मरीन के भी ऑलमोस्ट 6 टॉपिक कवर हो चुके हैं और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले मिसलेनियस और HRM के भी नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, यानी कि ambitiousbaba.com अपने महा कॉम्बो पैक में आपको हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज, यानी हर एक ग्रुप में चैप्टर वाइज सवालों को प्रोवाइड करता है। आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ महा कॉम्बो पैक में से इसको अच्छे से पढ़ना है। आपको साथ ही साथ इसकी PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको कहाँ मिलेगी, अगर आपने महा कॉम्बो पैक ले रखा है तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप और एम्बिशियस बाबा ऐप पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने एम्बिशियस बाबा के जो भी ग्रुप्स हैं उनको नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। अब तो बात हो गई, आपने पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया। अब आपका तीसरा काम क्या है, अब सबसे तीसरा काम और इंपॉर्टेंट काम है मॉक टेस्ट को देना। अब मॉक टेस्ट कैसे दिया जाए, तो देखिए ambitiousbaba.com में आपको टेस्ट सीरीज जो है या फिर महा कॉम्बो पैक जो है ना, उसमें टॉपिक वाइज यानी जो भी ग्रुप है आपको इनका सेपरेटली मॉक टेस्ट भी मिलेगा, यानी कि आपको हर एक जो ग्रुप है उसका अलग अलग प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। महा कॉम्बो पैक के बारे में डिटेल्स मैं आपको एंड में दूंगी, बट अभी आपका काम है सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद उसका रिवीजन करना
और तीसरा काम है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने कितना पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो उस वक्त एग्जाम में क्या होगा ना, आपका आई और हैंड कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप अपनी गलतियों को नहीं समझ पाएंगे कि आपने गलतियां क्या की है। ठीक, आइए अब आते हैं पेपर 2। मेरी एक बात समझ लीजिए, जो पेपर 2 है ना, यही एग्जाम में आपको विनर और लूजर के बीच का गैप है। अब मैं बोल क्या रही हूँ, देखिए मोस्टली क्या होता है, बच्चे जो स्कोर कर ले जाते हैं 160 170 प्लस, वो कैसे स्कोर कर ले जाते हैं, वो पेपर 2 का स्टैटिक और करंट अफेयर, स्पेशली करंट अफेयर के बेसिस पे करके जाते हैं। अब क्योंकि इसमें यानी कि आपका इस एग्जाम में जो करंट अफेयर्स है वो 1 साल तक का आता है, यानी कि आपको जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स कवर करना है, जो कि काफी वास्ट होता है। और ये आप कैसे कवर करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले आते हैं स्टैटिक जीके पर। अब आपको स्टैटिक जीके में क्या करना है, देखिए ambitiousbaba.com ने आपका आधा काम आसान कर दिया है। क्यों? ये आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का पीडीएफ प्रोवाइड करता है। टॉपिक वाइज से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि देखिए नेशनल पार्क हो गया। अब नेशनल पार्क क्या है, आपको पता है अलग अलग स्टेट में आपको नेशनल पार्क मिलेगा। अब इन स्टेट के नेशनल पार्क आप कहां से एक साथ इकट्ठा करेंगे, तो ये काम आपके लिए ambitiousbaba.com ने किया है। वो आपको हर एक टॉपिक का जो भी स्टैटिक है या फिर हर एक टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आपको सिर्फ वहां से पढ़ाई करनी है। ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे रिवीजन पर्पज से। ठीक है, अब आपका स्टेप 2 क्या होगा, देखिए एक बात वापस से मैं बोलूंगी, एक बार आपको पढ़ना है फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है, ambitiousbaba.com से। ambitiousbaba.com आपको स्टैटिक जीके में 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। ये महा कॉम्बो पैक में ऑलरेडी एडेड है, तो ये आप अटेम्प्ट करिए और इससे बाहर आपको स्टैटिक जीके का कोई भी सवाल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि आप अगर मैं 25 मार्क्स बोलूं तो आप इजिली 20 से लेकर 22 मार्क्स यहाँ स्कोर कर सकते हैं। और 20 to 25 मार्क्स काफी ज्यादा होता है जब आपको एग्जाम में 160 प्लस स्कोर करना हो। अब आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स 1 साल का कैसे पढ़ा जाए, तो देखिए ये काम भी आपके लिए आसान कर दिया है ambitiousbaba.com ने। कैसे किया है, जीए की कैप्सूल प्रोवाइड करके। जीए की कैप्सूल आपको 2 पार्ट में मिलेगी, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ जनवरी में बोलूं कि भैया 600-700 पेज पढ़ लो तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी ये अवेलेबल है, आप इसे रीड कर सकते हैं। अब ये कैसे आपको करना है, तो देखिए अक्टूबर तक का जो पीडीएफ है, जो कैप्सूल है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इसको जाकर ambitiousbaba.com के ऐप से देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, आपको ये ब्लॉग पे भी मिल जाएगा। तो पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट 2 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक के जो करंट अफेयर्स रह जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे 16 जनवरी को। ठीक है, तो यानी कि अगर आप ये पार्ट कवर कर लेंगे तो आपको आखिरी के दिनों में फटाफट इस पार्ट को कवर करना है और इनका रिवीजन करना है। वही मैं अगर आपको जनवरी में ये प्रोवाइड करूंगी तो आपको क्या होगा, आपको एक साथ पूरे साल का करंट अफेयर्स याद करना पड़ेगा। और देखिए मेरी बात मानिए, करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट होता है, एक साथ इतना याद होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वापस से बोल रही हूँ, एग्जाम में जो डिफरेंस है वो यही क्रिएट करता है। यही वो टॉपिक है जो आपको प्रमोशन दिलवा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये बात तो हो गई पढ़ने की। अब प्रैक्टिस कैसे किया जाए, तो देखिए आपको ऑलरेडी फ्री में मॉक टेस्ट क्या वीकली अवेलेबल है, यानी कि आप जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के जो भी वीकली मॉक टेस्ट हैं वो आपको ambitiousbaba.com की जो टेस्ट सीरीज है वहां मिल जाएगा। उसे जाइए, अटेम्प्ट करिए, अपने लेवल देखिए कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम से 7 दिन पहले, ठीक है, यानी कि 31 को आपका एग्जाम है, उससे 7 दिन पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट का मेरा मतलब क्या है, जैसे कि अपॉइंटमेंट का टॉपिक जो पूरे साल का है
उसके आपको सारे सवाल यहाँ मिलेंगे, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे और ये सब कुछ महा कॉम्बो पैक में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पहले तो आपने वीकली रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको एग्जाम से 7 दिन पहले क्या होगा, टॉपिक वाइज पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट का, अवार्ड्स का, डिफेंस का, तो ये भी आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर्स को याद करने का सिर्फ एक तरीका है, मैक्सिमम टाइम ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में आधा मैंने आपको बताया। अब अगला पार्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी, देखिए कुछ की इंग्लिश अच्छी है, कुछ की इंग्लिश अच्छी नहीं होती। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर जिनकी अच्छी भी है, आपको डेली क्या करना है, आपको डेली 2 एडिटोरियल पढ़ने हैं। कहां से पढ़ने हैं, द हिंदू से और इंडियन एक्सप्रेस से। डेली, डेली बोलूं मैं तो डेली का मतलब डेली, कोई गैप नहीं देना है अगले 2 महीने तक। और सिर्फ आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, तो होता क्या है, वहां बहुत सारी ऐसी वोकैब होती है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होती। एक सेपरेट कॉपी बनाइए जहां आपको डेली 10-12 जो नए वोकैब्स आपने सीखे हैं उनको नोट डाउन करिए। जब आप नेक्स्ट डे वोकैब पढ़ेंगे ना, तो आपका पहला काम क्या होगा, इनको रिवाइज करना, उसके बाद आज के एडिटोरियल का वोकैब बनाना। जब आप डेली रिवीजन करेंगे ना, देखिए 2 महीने की बात है, 2 महीने मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपको पता ही है प्रमोशन आपका होगा। ठीक है, तो डेली इनको रिवाइज करिए और रिवीजन के साथ साथ क्या करना है, आपको कुछ वर्ड्स याद हो जाएंगे, कुछ नहीं याद होंगे। जो नहीं याद होंगे उनको स्टार मार्क करिए और उनको कई बार रिवाइज करिए। ठीक, अब ये बात तो हो गई एडिटोरियल वाली, क्योंकि इंग्लिश का लेवल एग्जाम में बहुत हाई आता है और आपको इंग्लिश में मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरा पार्ट है ग्रामर का। अब ग्रामर कहां से पढ़ी जाए, तो ग्रामर पढ़ने के लिए भी एम्बिशियस बाबा ने आपका काम कर दिया है। तो एम्बिशियस बाबा की साइट पर जाइए, उनके ब्लॉग पर जाइए और वहां आपको ग्रामर रूल का पीडीएफ भी मिल जाएगा। यानी कि आपको ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे वहां मिलेंगे, उनको पढ़िए, रिवाइज करिए और एग्जाम का आधा काम आपका हो गया। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है अटेम्प्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आप देखिए ये भी महा कॉम्बो में आपके इंक्लूडेड है, काफी अच्छे आपको लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट करिए और एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको इतनी बार महा कॉम्बो पैक बता दिया है, तो चलिए महा कॉम्बो के बारे में ही जान लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जिन्होंने महा कॉम्बो ऑलरेडी ले रखा है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले महा कॉम्बो में आपको लगभग 115 से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। भैया अगर 115 से ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर ली ना, तो वैसे ही आपका काम हो गया, जिसमें लगभग आपको 50,000 के 5,000 के आसपास सवाल मिलने वाले हैं। अब इस महा कॉम्बो पैक में आपको हर एक टॉपिक जो मैंने ग्रुप बताया ना, फायर हो गया, मरीन हो गया, एचआरएम हो गया, मिसलेनियस हो गए, आपको इनके सेपरेट 15-15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, यहाँ मेरी एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जिन्होंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रखा है वो इनको वापस से देखिएगा, क्योंकि वापस से अटेम्प्ट करिएगा, इसमें कुछ अपडेट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एचआरएम में 2 नए टॉपिक भी इंक्लूड किए गए हैं, विजिलेंस के और सीडीए के। ठीक है, सीडीए के, तो ये भी आपको वापस से देखना है और इनको वापस से अटेम्प्ट करना है। ये हो गया टॉपिक वाइज। अब देखिए आपको 10 स्टैटिक मॉक टेस्ट मिलेंगे, और इसमें आपको हर एक में 100 क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको 1000 स्टैटिक के क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपने कर लिया ना, तो आपका काम तो हो गया। करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको जनवरी 2020 से आपके एग्जाम तक, तो यहां भी आपका करंट अफेयर्स की पूरी प्रैक्टिस हो गई, तो आपका यहां भी काम हो गया। इंग्लिश में आपको 20 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये मॉक टेस्ट कंप्लीट इंग्लिश के होंगे और ये भी आपके इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, हर एक पॉइंट को आपको इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देंगे कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो आप उसे सही करना सीख जाएंगे।
ये इंग्लिश के मॉक टेस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, तो ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है। ये पूरा मॉक टेस्ट जो है ना, इसमें एक और बहुत खास बात है, और मैं ये बोलूंगी कि आप इसे एग्जाम से 1 हफ्ते पहले अटेम्प्ट करिएगा। 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, यानी कि 3 मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जिनको आपको यही समझना है कि ये आपका एग्जाम हो रहा है, और यहाँ आपको पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा, जहां आपको पेपर 1 पेपर 2 पूरा दिया जाएगा, और आपको इसको एग्जाम की तरह ही प्रैक्टिस करना है। यानी कि आपका पेपर 1 पूरा कवर कराया जाएगा। आपको इस महा कॉम्बो पैक में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी 1 लाइनर की, ठीक है। ये आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आपको हर वो चीज दी जाएगी जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी और आपको प्रमोशन दिलाने में 100% मदद करने वाली है। इतना करने के बाद आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप इसको जो ब्लॉग है और ऐप दोनों पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों पे इसको ले सकते हैं, और इन जितनी भी चीज है ना जो भी फ्री में अवेलेबल है, या फिर आप कहाँ से ये महा कॉम्बो पैक ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ये आपको कल ही ब्लॉग पर मिल जाएगा। पर देखिए, क्योंकि टाइम कम है, 2 महीने बचे हैं, आप ब्लॉग पर हर एक चीज ढूंढने जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपका काम ये है कि आप मॉक टेस्ट को लीजिए, इस कॉम्बो पैक को यूज करिए, और एग्जाम से पहले पीडीएफ लेकर कंप्लीट रिवीजन कराकर अपना काम खत्म करिए, क्योंकि प्रमोशन हो गया तो फिर तो लाइफ झिंगलाला, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। ये मॉक टेस्ट आपको 1699 में मिल जाएगा, जो आपके प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट डिटेल्स थी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स दे चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।